गुड मॉर्निंग छात्र। आज हम आपको सार्क या दक्षिण देश के बारे में बताएंगे। सार्क या दक्षिण देश के अंतर्गत जो है आपका 8 सदस्य देश आते हैं। सार्क या दक्षिण देश का जो देश की स्थापना जो है आपका 1985 में। क्वेश्चन पूछता है सार्क या दक्षिण देश की स्थापना कब हुई। सार्क देश की स्थापना जो है 1985 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क या दक्षिण देश का मुख्यालय जो आपका काठमांडू में स्थित है। सार्क या दक्षिण देश के कितने सदस्य हैं। सार्क या दक्षिण देश के 8 सदस्य हैं। आइए हम सार्क या दक्षिण देश के मैप के माध्यम से जानते हैं सार्क या दक्षिण देश के बारे में। भारत का मैप, अगर आप भूगोल के या सामाजिक विज्ञान के छात्र हैं तो आपको मैप बनाने आना चाहिए। ये आपका भारत का मैप बनकर तैयार हो गया। ये भारत का मैप बनकर तैयार हो गया। सार्क या दक्षिण देश के अंतर्गत जो है आपका 8 देश आते हैं। सार्क या दक्षिण देश के अंतर्गत जो है आपका 8 देश आते हैं। क्वेश्चन पूछता है सार्क या दक्षिण देश के सदस्य देशों का नाम क्या है। सार्क या दक्षिण देश के सदस्य देशों का नाम जो है आपका पहला आपका जो है मालदीव। पहला सदस्य देश जो है आपका मालदीव है। मालदीव। दूसरा देश जो है आपका पाकिस्तान। तीसरा देश जो है आपका अफगानिस्तान। चौथा देश जो है आपका नेपाल। पांचवा देश जो है आपका भूटान। छठवां देश जो है आपका बांग्लादेश। सातवां देश आपका जो है श्रीलंका है। श्रीलंका। आठवां देश जो है आपका भारत है।
क्वेश्चन पूछता है सार्क या दक्षिण देश की स्थापना कब हुई। सार्क या दक्षिण देश की स्थापना जो है आपका 1985 को हुई। स्थापना सार्क या दक्षिण देश की स्थापना 1985 को ही। इसका मुख्यालय जो है आपका काठमांडू है। सदस्य देशों की संख्या जो है 8 है। यहाँ से प्रश्न एंट्रेंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से यह आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। सार्क या दक्षिण देश के अंतर्गत कितने देश आते हैं। सार्क या दक्षिण के अंतर्गत जो है 8 सदस्य देश आते हैं। ये आपका जो है पहला मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत है। क्वेश्चन पूछता है नेपाल देश की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। नेपाल देश की सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। नेपाल देश की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरा क्वेश्चन है जो है आपका जीरो डैश लाइन जो है आपका किस देश के बीच खींचा गया है। जीरो डैश लाइन जो है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच खींची गई। जीरो डैश लाइन यहाँ जो है आपका यह आपका जीरो डैश लाइन है। जीरो डैश लाइन ये आपका जो है जीरो डैश लाइन है। जीरो डैश लाइन जो है आपका जीरो डैश लाइन भारत बांग्लादेश के बीच खींचा गया है। भारत बांग्लादेश के बीच खींचा गया है या खींची गई है। खींची गई है। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा खींची गई। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है आपका कैरियल रेड क्लिफ रेखा खींची गई। कैरियल रेड क्लिफ रेखा कैरियल रेड क्लिफ रेखा कैरियल रेड क्लिफ रेखा जो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को जो है रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। ये आपका जो है रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आपका है डूरंड रेखा जो है किन देशों के बीच खींची गई है। डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान डूरंड रेखा जो है आपका
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई है। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा भारत, डूरंड रेखा पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई है, के बीच खींची गई है, खींची गई है। आप एक पेन और कॉपी लेके हमारे साथ जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन को आप नोट करते रहिए। पटाना घास का मैदान किस देश में है? पटाना घास का मैदान श्रीलंका में है। पटाना घास का मैदान, पटाना घास मैदान, पटाना घास मैदान जो आपका श्रीलंका देश में है। पटाना घास मैदान जो श्रीलंका में है। ये देखिए, जो शब्द हम छोड़ रहे हैं उसको आप स्वयं लिख लीजिए। जैसे पटाना घास का मैदान श्रीलंका देश में स्थित है यार, ठीक ना। फिर उसके बाद आपका जो है थार का मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल जो है आपका भारत, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में है, जिसे पाकिस्तान में जो है चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। चोलिस्तान। थार के मरुस्थल को जो है पाकिस्तान में चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। पोटवार पठार कहाँ स्थित है? पोटवार पठार जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। पोटवार पठार, पोटवार पठार आपका जो है पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान देश में है। क्वेश्चन पूछता है पोटवार पठार किस देश में स्थित है? पोटवार पठार जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। दक्कन, दक्कन पठार जो है किस देश में स्थित है? दक्कन पठार जो है आपका भारत में स्थित है। दक्कन पठार जो है आपका भारत में स्थित है। दक्कन, दक्कन पठार भारत में स्थित है। दक्कन पठार जो आपका भारत में स्थित है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज, भारत के समुद्री मार्ग की खोज, भारत के समुद्री मार्ग की खोज, मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा ने की। क्वेश्चन पूछता है भारत के समुद्री मार्ग की खोज किस नाविक के द्वारा की गई? भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है वास्को डी गामा नामक नाविक के द्वारा की गई। भारत और श्रीलंका के बीच की जलसंधि को क्या कहा जाता है? पाक जलसंधि। भारत और श्रीलंका के बीच जलसंधि का नाम भारत श्री
लंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि, पाक जल संधि है। जल संधि जो है आपका पाक जल संधि है। क्वेश्चन पूछता है भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि को किस नाम से जाना जाता है? पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। ये किसे जोड़ती है? पाक जल संधि जो है किसे जोड़ती है? पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। यह जो है मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी को जोड़ती है। पाक की खाड़ी को जोड़ती है। किसे अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। भारत श्रीलंका को अलग करती है। भारत और श्रीलंका को जो है अलग करती है। किसे जोड़ती है? क्वेश्चन पूछता है पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि जो किसे जोड़ती है? पाक जल संधि जो है आपका मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। पाक की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। सिंधु नदी जो है किस देश में है? सिंधु नदी जो है भारत और पाकिस्तान देश में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी जो है आपका भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी जो है आपका सिंधु नदी भारत प्लस पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी जो है भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। यहाँ से सार्क या दक्षिण देश से प्रश्न बनेंगे। इस दृष्टि से आपका यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तुरंत नोट डाउन कीजिए और इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख प्रश्नों को आपको समझा देते हैं। तुरंत नोट डाउन कीजिए। ये आपका जो है डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। ये आपका जो है डूरंड रेखा है। फिर उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच
कौन सी नदी प्रवाहित होती है? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सिंधु नदी प्रवाहित होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जो है आपका प्रवाहित होती है। अपने जल को जो है अरब सागर में गिराती है। यहाँ आपका जो है अरब, हमारे साथ आप नोट डाउन करते रहिए, नहीं तो कर नहीं पाएंगे आप। सिंधु नदी जो है अपने जल को जो है अरब सागर में विलीन करके, ये आपका जो है आपका क्या है? सिंधु नदी है, सिंधु नदी है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सा मरुस्थल है? चोलिस्तान मरुस्थल। भारत और पाकिस्तान के बीच के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? चोलिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच यह मरुस्थल जो है आपका चोलिस्तान के नाम से या थार के मरुस्थल के नाम से, पाकिस्तान में चोलिस्तान और भारत में थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल, थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी जो आपका माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। यहाँ से जो आपका हिमालय पर्वत जो है हिमालय पर्वत जो है आपका गुजरता है। हिमालय पर्वत के जो है आपका 4 भाग है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। ये ट्रांस हिमालय, ये आपका जो है ट्रांस हिमालय है। फिर उसके बाद आपका बृहद हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है, फिर उसके बाद आपका शिवालिक है। शिवालिक हिमालय को जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला हिमालय जो है आपका, इसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, ट्रांस हिमालय। दूसरा जो है आपका बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये आपका जो है मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये आपका जो है आप लघु, ये आपका जो है शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, शिवालिक। यानी हिमालय पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है नेपाल में मापी जाती है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। यह जो आपका बृहद हिमालय पर चोटी स्थित है। यह आपका जो है हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय को जो है 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय को जो आपका 4 भागों में
बांटा गया है। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय तथा असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। हिमालय को जो है आपका 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत को जो है आपका 4 भागों में बांटा गया है, जिसको हम पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय और असम हिमालय के रूप में जानते हैं। जो आपका सतलज नदी, सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को जो है पंजाब हिमालय के रूप में जानते हैं। सिंधु तथा सतलज नदी के बीच में, सिंधु और सतलज के बीच में जो है ये आपका सतलज नदी है। इसके बीच के हिमालय को जो है आपका पंजाब हिमालय के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद काली और सतलज के बीच में कुमायूं हिमालय है। काली और सतलज के बीच में जो है आपका ये आपका जो है काली नदी है। काली नदी है, इसके बीच के हिमालय को जो है आपका कुमायूं हिमालय के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद काली तथा तीस्ता के बीच के हिमालय को जो है नेपाल हिमालय के रूप में जाना जाता है। ये आपका तीस्ता नदी है, इसके बीच के हिमालय को जो है आपका नेपाल हिमालय के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद दिहांग नदी और तीस्ता के बीच में जो है दिहांग और तीस्ता के बीच के हिमालय को जो है आपका असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। ये आपका हिमालय के 4 प्रमुख भाग हैं। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है, भारत में कौन सा पठार स्थित है? भारत में जो है आपका दक्कन का पठार स्थित है। दक्कन का पठार, दक्कन पठार, भारत में जो है आपका दक्कन का पठार स्थित है। पोटवार पठार जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। पोटवार पठार, पोटवार पठार जो है आपका पाकिस्तान में जो है स्थित है। श्रीलंका के घास के मैदान को जो है पटाना घास मैदान कहते हैं। पटाना घास का मैदान, पटाना घास का मैदान, घास मैदान। क्वेश्चन पूछता है श्रीलंका के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? पटाना घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच जलसंधि को जो है पाक जलसंधि कहा जाता है। पाक जल संधि कहा जाता है। पाक जल संधि जो है आपका मन्नार की पाक जल संधि जो आपका मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के जल को जोड़ती है। पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी को जल को जोड़ती है तथा भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करती है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ विश्व का और भारत का
भूगोल की सीरीज चलेगी। भारत और विश्व का भूगोल पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो समय से मिल जाएगी। यहाँ आपका दो नदी निकलती हैं। क्वेश्चन पूछता है भारत की प्रमुख नदी कौन सी? भारत की प्रमुख नदी जो है गंगा है। गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में जो है पद्मा नाम से जाना जाता है। देहांग नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? देहांग नदी को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पद्मा और जमुना नदी आपस में मिलकर मेघना नदी का निर्माण करते हैं। मेघना नदी के द्वारा जो है बंगाल की खाड़ी के पास जो है आपका सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदरबन डेल्टा में जो है मैंग्रोव नामक वन पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा में जो है सुंदरबन डेल्टा को मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे जो है आपका सुंदरी नामक वृक्ष उगाए जाते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है बांग्लादेश में जो है पद्मा नदी को क्वेश्चन पूछता है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में जो है जमुना नाम से जाना जाता है। पद्मा तथा जमुना नदी के संगम से जो है मेघना नदी का निर्माण होता है। मेघना नदी द्वारा जो है बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, जिसमें जो है आपका मैंग्रोव नामक वन पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष उगाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में? सुंदरबन डेल्टा में जो है सुंदरी नामक वृक्ष उगाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है प्रतियोगी परीक्षा में सार्क या दक्षिण देश की स्थापना कब हुई? सार्क या दक्षिण देश की स्थापना 1985 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में स्थित है। सार्क या दक्षिण देश के अंतर्गत कितने देश सदस्य रूप में जाने जाते हैं? सार्क या दक्षिण देश के अंतर्गत जो है 8 देश जो है सदस्य हैं। इसके सदस्य 8 हैं। नेपाल देश में जो है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। जीरो डैश लाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच खींची गई है। कैरियल रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। डूरंड रेखा जो है डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई है। पटाना घास मैदान जो है श्रीलंका में स्थित है। थार के मरुस्थल को जो है पाकिस्तान में चोलिस्तान नाम से जाना जाता है। पोर्टवार पठार जो है पाकिस्तान में है। क्वेश्चन पूछता है पोर्टवार पठार किस देश में स्थित है? पोर्टवार पठार जो है पाकिस्तान में स्थित है। दक्कन का पठार किस देश में स्थित है? दक्कन का पठार जो आपका भारत में स्थित है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किस नाविक द्वारा की गई? भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा नामक नाविक ने की। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जल संधि स्थित है। पाक जल संधि किसे जोड़ती है? पाक जल संधि जो मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी को जोड़ती है। पाक जल संधि किसे अलग करती है? पाक जल संधि श्रीलंका और भारत को अलग करती है। क्वेश्चन पूछता है सिंधु नदी किन दो देशों के बीच प्रवाहित होती है? सिंधु नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच प्रवाहित होती है। सिंधु नदी का विवाद किन दो देशों के बीच है? सिंधु नदी का विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा पर्वत स्थित है? भारत के उत्तर पूर्वी भाग में जो है हिमालय पर्वत स्थित है। हिमालय पर्वत के कितने भाग हैं? हिमालय पर्वत के 4 भाग हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को आपका ट्रांस हिमालय जो उस पार है, जो चीन में स्थित। ट्रांस हिमालय जो है चीन और तिब्बत में जो हिमालय का भाग पड़ता है उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है, वह उस पार है। बृहद हिमालय यानी हिमालय पर्वत के सबसे ऊंचे भाग को जो है बृहद हिमालय के रूप में जाना जाता है। मध्य हिमालय बृहद हिमालय से नीचे वाले भाग को मध्य हिमालय के रूप में जाना जाता है।
शिवालिक हिमालय जो हिमालय की सबसे नीचे वाला हिमालय पर्वत का सबसे निचले भाग को जो है शिवालिक श्रेणी के रूप में जाना जाता है। हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया। नदियों के आधार पर जो है हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। सिंधु तथा सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज तथा काली नदी के बीच के हिमालय को जो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता तथा दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के स्थान को जो है असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। भारत के दक्षिण में दक्कन का पठार स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में जो है आपका थार का मरुस्थल स्थित है। भारत के पूर्व में जो है आपका बंगाल की खाड़ी पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जय हिंद छात्रों, तथा अपने दोस्तों के यहाँ शेयर भी करते रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप खाकी वर्दी पहनना चाहते हैं तो इस सार्क या दक्षिण देश के बारे में आप जरूर जानकारी रखिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका मैच कर जाएगा।